गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज ही नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, नाउ मेरा नाम रणाली है। मैं डिग्री ऑफ योग शास्त्र, मेरा डिग्री हुआ है योग में, योगिक में, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से। आज हम यहाँ पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर उपस्थित हुए। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, आज के दिन योगा करना क्यों जरूरी होता है, क्या आप लोगों को पता है? ये पता तो होगा, बोलना। योगा आपके इंटरनली ऑर्गन्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एक्सटर्नली ऑर्गन्स पर जिम ज्यादा इफेक्ट करता है, पर इंटरनली ऑर्गन्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो योगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेल्विक क्रिया जो भी है उस पर योगा काफी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा योग करते रहना चाहिए। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे योगा। तो खड़े हो जाइए, स्टैंड अप ऑल ऑफ यू। डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल। अगेन इनहेल। नाउ स्टार्ट ओमकार चैंटिंग। इनहेल नाउ रब योर पाम। हाथों की हथेलियां रब करिए। टच योर आईज, फेस। ओके, नाउ रिलैक्स ऑल ऑफ यू। आपके लेग में डिस्टेंस रखिए, शोल्डर लेवल डिस्टेंस। सूक्ष्म व्यायाम आपके बॉडी के जो क्रैम्प्स होते हैं वो खत्म करता है। जब भी आप लोगों की एज बढ़ते जाती है, आप लोगों की बॉडी में छोटे छोटे से क्रैम्प्स आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो क्रैम्प्स को सूक्ष्म व्यायाम मतलब नॉर्मल वार्म अप, वो आपके टोज इनसाइड और मैट लेवल डिस्टेंस रखिए ऑल ऑफ यू। मैट के बाहर आपके पैर नहीं जाने चाहिए। खींचिए, वेरी गुड। अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है, उसको खींचना है। लेफ्ट हैंड से राइट साइड गर्दन को पुल करिए। वेरी गुड, खींचिए। वेरी गुड, आपके साइड मसल्स खींचेंगे। वेरी गुड। नाउ चेंज। आंखें नहीं बंद करना है। अगर आप गर्दन का एक्सरसाइज करते हो और आंखें बंद करते हो तो आप लोगों को चक्कर आने की संभावना होती है। ठीक है, तो आंखें खोल के करिए। वेरी गुड। आपके दोनों थंब आपके चिन पर रखिए, ऊपर की तरफ प्रेस करिए, होल्ड करके रखिए। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखिए, सर के पीछे वाले हिस्से पर, और उसको नीचे। जिनको भी सर्वाइकल है वो ज्यादा प्रेस ना करे अपनी गर्दन को। सर्वाइकल वाले पेशेंट को नीचे बहुत ज्यादा नहीं झुकना चाहिए, उनको चक्कर आने की संभावना ज्यादा होती है। आप नीचे की तरफ प्रेस करिए। वेरी गुड। आपका चिन चेस्ट पर टच रहना चाहिए। नॉर्मल इनहेल एंड नॉर्मल एक्सेल। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। नाउ पीछे की तरफ पूरा देखिए, आपकी गर्दन पूरा पीछे। वेरी नाइस। होल्ड ऑल ऑफ यू। 5 4 3 2 1। चेंज पूरी तरीके से, साइड चेंज। आपकी बॉडी टर्न नहीं करना है, सिर्फ गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाइए। 5 4 3 2 1। ओके, नाउ आपके पाम को इस तरीके से फोल्ड करिए और रोटेशन, रिस्ट रोटेशन। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके। हाथों को शोल्डर पर रखिए और आपके एल्बो 5 धीरे धीरे करिए 6 7 8 9 10 उसी को अपोजिट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है। आपकी कमर को घुमाना है। स्टार्ट करिए। आपकी गर्दन पूरी तरीके से नहीं घूमेगी, सिर्फ आपके कमर को घुमाना है। 1 2 क्लॉकवाइज 3 4 उसी को अपोजिट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दोनों हाथों को सीधा करिए और टर्न। अभी जहां तक आप घूम सकते हैं आपके राइट साइड घूमना है। वेरी गुड। पूरा पीछे की तरफ देखने का ट्राई करिए। आपका पैर नहीं घूमना चाहिए, आपका पैर सीधा रहना चाहिए, लोअर बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए। होल्ड 5 4 3 2 1 चेंज। आपके लेफ्ट साइड देखिए। इससे आपके कमर की मसल स्ट्रेच होगी और आपकी किडनी जो है ट्विस्टिंग में आपकी किडनी इफेक्ट करती है, जो फिल्टर करती है आपके खाने को, तो वो ज्यादा अच्छे से काम करना स्टार्ट करेंगे। 5 4 3 2 1 एक और बार करते हैं। पीछे की तरफ देखिए, साइड चेन। जहां पर आपके हाथ जा रहे हैं वहां पर आपकी गर्दन जानी चाहिए। 5 4 और आपका इनहेल और एक्सेल। 5 4 3 2 1 सीधे हो जाइए। आपके पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए और दोनों हाथों से पकड़िए। हाँ, राइट लेग उठाइए और आपके चेस्ट पर टच करने का ट्राई करिए, बैलेंस करिए। योगा में बोला जाता है जिनका बैलेंस सही नहीं है उसका ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। काम में ध्यान बहुत कम रहता है, तो आप अपना बॉडी बैलेंस सही से रखिए। होल्ड करके रखिए। आपका पैर पूरा चेस्ट पर टच करिए। 5 4 3 2 1 चेंज करिए। चलिए, ऊपर की तरफ उठाना है आपके पैर को और आपके पैर को चेस्ट पर टच करके रखिए। होल्ड करना है। 5 4 3 2 1 चलिए, तो रोटेशन। आपका राइट लेग, आपकी एड़ी को घुमाइए। 8 9 10 उसी को उल्टा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एक्सचेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1 करते। अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तो हम सिर्फ 5 सूर्य नमस्कार लेंगे, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते। 1 2, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाइए, हाथों को इस तरीके से नहीं रखना है, सीधा रखिए। 3, आप जितना झुक सकते हो उतना झुकिए और आपके घुटनों को सीधा रखिए। आपका सीधा पैर मतलब राइट लेग पीछे की तरफ। 4, राइट लेग पीछे, पूरी तरीके से पीछे की तरफ खींचिए। 5, दंडासन। 6, अष्टांग, नॉर्मल इनहेल। 7, कोबरा पोज, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। राइट लेग आगे, अश्व संचालन। 10, हस्तपादासन। 11, अर्धचंद्रासन। एंड 12, नमस्कार आसन। ठीक है, एक और बार। 2 3, अभी लेफ्ट लेग पीछे। 4 5 6 7 8 9, लेफ्ट लेग आगे, दोनों हाथों के बीच में आपका पैर आना चाहिए। 10 11 12, थक गए आप लोग? चलिए आसनास करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम लोग ताड़ासन। ठीक है, आपके दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करना है। आपको इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ हाथों को उठाना है और टोस को अप। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, इनहेल और ऊपर की तरफ उठाइए, बॉडी को पूरी तरीके से ऊपर खींचिए। आपके काफ मसल पर आएगा, काफ्स को खींचिए, लेग्स को ज्वाइन करिए। आपके पैर जुड़े हुए रहने चाहिए, ऊपर की तरफ उठा के रखिए। 1, एक्सेल। ठीक है, एक और बार करते हैं। आपको इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ हाथों को लेकर जाना है। ठीक है, स्टार्ट। इनहेल, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल। श्वासों की गति नॉर्मल रखिए। जितना आप संत श्वसन करेंगे, जितना आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, उतना आप आसन में ज्यादा देर होल्ड कर पाएंगे। ओके, नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। 5 4 3 2 1, धीरे से नीचे। गुड। आपके काफ मसल दुख रहा है, काफ मसल पर प्रेशर आया। चलिए, नाउ चेन। ठीक है, आपका एक हाथ ऊपर की तरफ और एक हाथ कमर पर। अर्धकटी चक्रासन। आपको राइट हैंड ऊपर करना है और लेफ्ट साइड में झुकना है। आपका हाथ कोहनी से सीधा, घुटने से सीधा रहना चाहिए, ऐसे फोल्ड नहीं रखना है, सीधा रखिए। वेरी गुड। होल्ड होल्ड होल्ड। 5 4 3 2 1, वेरी गुड। दूसरे हाथों से ऊपर की तरफ हाथों को स्ट्रेच करिए और डाउन। 5 4 3 2 1। ठीक है,
दूसरा अर्धचंद्रासन, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखना है और ऊपर की तरफ देखना है। ज्यादा से ज्यादा ऊपर देखने का ट्राई नहीं करिए, जो सर्वाइकल पेशेंट है वो तो बिल्कुल ना करे। और ऊपर की तरफ देखिए, और जितना आप ऊपर की तरफ देख सकते हो उतना ऊपर की तरफ देखिए। चाहो तो आप पीछे की तरफ भी हाथ लेकर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, गो बैक। इनहेल करते हुए ऊपर, होल्ड करिए, होल्ड, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। ज्यादा पीछे जाने का ट्राई करोगे तो आप सांस नहीं ले पाओगे। नाउ 5 4 3 2 1, धीरे से नीचे। इसके बाद पादहस्तासन, दोनों हाथों को टो पर टच करना है, आपके घुटने सीधे और नजर आगे, नजर आगे, और आपके हाथों को टो पर टच करना है। होल्ड करिए, घुटनों को सीधा रखिए। 5 4 3 2 1, बैठ जाइए। ठीक है, पहले रिलैक्स रहिए। चलिए, इनहेल, धीरे धीरे पीछे जाइए, गर्दन को पूरी तरीके से स्ट्रेच करिए पीछे की तरफ। आपका लोअर बैक पेन इसमें इफेक्ट करेगा और आपका थायराइड कम हो जाएगा। अगर आप ये आसन करते हैं तो आपका थायराइड कम हो जाएगा। होल्ड करके रखिए, आंखों को बंद नहीं करना है। अगर आप आंखों को बंद करते हैं तो आपको चक्कर आने की संभावना ज्यादा रहती है। 5 4 3 2 1, एक्सेल करते हुए नीचे धीरे से। एक और बार करें, ठीक है। ऊपर की तरफ उठिए, आपके दोनों हाथों को कमर पर, और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखिए, उष्ट्रासन। होल्ड करके रखिए, आपके कमर पे हाथ रखिए अच्छे से, हाथों को ढीला नहीं छोड़ना है। 5 4 3 2 1, नीचे आ जाइए, एक्सेल। आपका शशांक आसन, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है आप लोगों को, और नॉर्मल ब्रीदिंग। इससे आपका एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है। स्टमक में जितने भी इंफेक्शन जाते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आपके हथेलियों में एयर फंस जाए वो भी निकल जाएगी। आपके दोनों हाथों को पूरी तरीके से आगे की तरफ खींचिए। आप एल्बो को फ्लोर पर टच नहीं करना है। रिलैक्स, सीधा आ जाइए और दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। जी, ठीक है। आपके दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़िए, घुटने सीधे रखने हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों के घुटने फोल्ड हो रहे तो आप इधर पकड़ सकते हैं, यस, इधर पकड़ सकते हैं, वेरी गुड। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिम मतलब पीछे का भाग, उत्तानासन मतलब उत्तर का। देखिए, ऊपर की तरफ देखिए, घुटने सीधे रखिए, होल्ड करिए, घुटने सीधे रखना है आप लोगों को। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। एक और बार करें, ठीक। आपके दोनों हाथ अभी पोजीशन के साथ करेंगे। इनहेल करेंगे,
और एक्सेल। जहां तक आपका हाथ जाता है वहां तक हाथ लेकर जाना है, तो उसको आउट नहीं रखना है, तो उसको सीधा रखिए, पैरों को जोड़ के रखिए, होल्ड करिए, ऊपर की तरफ देखना है आप लोगों को, आपके हैमस्ट्रिंग पर आएगा, होल्ड करिए, होल्ड, 5 4 3 2 1, नाउ एक्सेल। इसके बाद आपका सीधा पैर मतलब राइट लेग आपके लेफ्ट साइड में उठाकर रखना है, वक्रासन। पैर को इस तरीके से ढीला नहीं छोड़िए, इसको ऊपर की तरफ उठाकर रखिए, खड़ा रखना है पैरों को, और जमीन पर आपका पैर टच रहना चाहिए। जहां आपका पैर आपने लेकर गए उसके अपोजिट साइड में टर्न होना है, वक्रासन। वक्र मतलब घूमना। आपका सबसे पहले राइट लेग उठाना है, राइट लेग के साथ करेंगे ये, और लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न होना है। होल्ड करिए, होल्ड, 5 4, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, 3 2 1। हाथों को जगह पर लाइए और पैरों को सीधा। आपका लेफ्ट लेग उठाना है, उसको जमीन पर टच रखेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में टर्न। होल्ड करिए, होल्ड, 5 4 3 2 1। हाथों को सीधा, पैरों को सीधा, सीधा लेट जाइए आप लोग, शवासन। आंखें बंद करिए, हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ, हाथ सीधे, अपने पैरों में डिस्टेंस रखिए, तो उसको आउट करिए। नॉर्मल इनहेल, डीप इनहेल, एक्सेल, inhale and exhale, normal breathing। अपनी हार्ट बीट शांत करिए, क्लोज योर आइज, आंखें बंद रखिए, हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ। धीरे धीरे अपने पैरों को ज्वाइन करिए, हाथों को ज्वाइन करिए, हाथों को कमर के नीचे रखिए और धीरे से आपके दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए। उत्तान पादासन, 45 डिग्री में उठाना है, इतना ऊपर की तरफ उठाना है कि सिर्फ आपके नजर से आपके टो दिखे, नजर से आपका टो दिखे। आंखें खोल दीजिए, घुटने सीधे रखिए, कमर के नीचे हाथ रखिए ताकि आपको सपोर्ट मिले। इससे वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। माइग्रेन जिनको होगा, सीवियर माइग्रेन, वो कम हो जाएगा। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे लेकर आइए, तो पैरों को सीधा उठाना है, घुटने नहीं मोड़ना है, ऊपर की तरफ उठाइए। धीरे से इनहेल, 45 डिग्री में लेग अप करना है आप लोगों को। आपकी नजर से सिर्फ आपका टो दिखे।
पैरों के अंगूठे दिखने चाहिए, इतना ऊपर की तरफ पैरों को उठाना है। होल्ड होल्ड 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आइए। हाथों को रिलैक्स कर दीजिए, कमर के नीचे से बाहर निकाल लीजिए। अभी आपके राइट नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल करिए। 5 4 3 2 1। 90 डिग्री में लेग अप करिए, हाथों को छोड़ दीजिए और धीरे से नीचे की तरफ पैरों को लाइए। सेम क्रिया हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। ऊपर की तरफ पैर को उठाइए, 90 डिग्री में लेग अप। आपका घुटना मोड़ दीजिए, जो पैर आपका जमीन पर है उसको सीधा रखिए और हाथों से पकड़कर खींचिए उसको। आपके पेट पर आपका घुटना टच होना चाहिए, इतना खींचिए, खींच कर रखिए। संत श्वसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। 5 4 3 2 1। ऊपर की तरफ उठाइए, 90 डिग्री में लेग अप और धीरे से नीचे की तरफ लाइए। सेम क्रिया हम दोनों पैरों के साथ करेंगे। आपकी बॉडी को रिलैक्स रखिए, जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई क्रिया नहीं करे। आपके दोनों पैरों को धीरे से ऊपर की तरफ 90 डिग्री में लेग अप, ऊपर की तरफ उठाना है। पैरों में डिस्टेंस कम करिए, पैरों को जोड़ कर रखिए। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ दीजिए और दोनों हाथों से पकड़िए। घुटने से मोड़ दीजिए, दोनों हाथों से पकड़िए और उसको अपने पेट पर टच करिए। जितना हो सके आप अपने पेट पर टच करके रखिए। खींचिए, खींच कर रखिए। आपके पेट पर थोड़ा सा इफेक्ट होगा और आपकी गर्दन को उठाकर अपने घुटनों पर टच करिए। बहुत अच्छे। हमारे नेचुरोपैथी में बोला जाता है, अगर पवन मुक्तासन में जिनका घुटना टच, सर घुटने पे टच नहीं हो रहा है, उतना उसका स्टमक है। आपका कितना पेट बढ़ा हुआ है आप देख लीजिए। धीरे से रिलैक्स करिए, रिलैक्स। पैरों को सीधा रखिए। बहुत अच्छे। हाथों की हथेलियां, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। आपके बॉडी में कहीं पर भी स्ट्रेन आया हो उसको रिलैक्स करिए, पूरी तरीके से रिलैक्स करिए। अपनी श्वासों की तरफ ध्यान दीजिए। इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीदिंग नॉर्मल। सोना नहीं है। जोड़ लीजिए दोनों हाथों को पीछे की तरफ जमीन पर। आपके जो पाम है वो जमीन पर रहेंगे। चिन टच। बहुत अच्छे। शलभासन करेंगे हम लोग, जो लोअर बैक पेन में ज्यादा इफेक्टिबल होता है। आपका लेफ्ट लेग सबसे पहले ऊपर की तरफ उठाएंगे थाइस से, ठीक है। हाथों से नहीं पकड़ना है, सिर्फ पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, सीधा। हाँ, सीधा उठाइए। बहुत अच्छे। घुटना नहीं मोड़ना है।
सीधा ऊपर की तरफ उठाना है। नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सेल, ब्रीदिंग नॉर्मल। आपकी चिन ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए, चिन फ्लोर पर टच करके रखिए। 5 4 3 2 1। धीरे से नीचे, दूसरे पैर के साथ ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठाइए दूसरा पैर। आप जितना उठा सकते हो उतना ही उठाइए। फाइव 4 3 2 1। धीरे से रिलैक्स। हाथों को पीछे की तरफ ही रखिए। आपकी जो हाथों की हथेलियां है जमीन पर टच रहेगी, आपकी चिन टच रहेगी। अभी आपके दोनों पैर ऊपर की तरफ उठाने हैं। धीरे से ऊपर की तरफ दोनों पैर उठाइए, घुटने सीधे। बहुत अच्छे। चिन टच करके रखिए। शलभासन। 5 4 3 2 1। धीरे से रिलैक्स। बहुत अच्छे। रिलैक्स रहिए। अपने दोनों हाथों को अपने चिन पर रखिए और वन साइड फेस मकरासन। अपने पैरों में डिस्टेंस रखिए, टोज को आउट करिए। बहुत अच्छी। क्रोकोडाइल पोज। आंखें बंद। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल एंड एक्सेल। ठीक है। अभी आपके सेम दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखिए। शरीर को अभी टाइट कर लो, थोड़ा अपने पैरों को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों हाथों को पीछे रखिए, फ्लोर पर टच। अभी करेंगे भुजंगासन, जो थायराइड के लिए, बैक पेन के लिए और स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके दोनों हाथों को आपके चेस्ट लेवल पर रखेंगे, आपके दोनों पाम आपके चेस्ट लेवल पर। वेरी गुड। पैरों को जोड़कर रखिए। आप अपने दोनों पैरों को जोड़कर रखिए। इस तरीके से हाथों को रखिए और धीरे से ऊपर की तरफ अपने अपर बॉडी को उठाइए। शोल्डर आपके अप नहीं होने चाहिए, ज्यादा उठाने का ट्राई नहीं करो। आपकी जो कोहनियां हैं वो अंदर की तरफ। बहुत अच्छा। सरल हस्त भुजंगासन। नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सेल। ऊपर की तरफ उठाइए। 5 4 3 2 1। धीरे से नीचे। बहुत अच्छे। एक बार फिर करते हैं। ये दोनों हाथों को चेस्ट लेवल पर रखना है और आपके पैरों को ज्वाइन करके रखिए। ओके। धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए। इनहेल। बहुत अच्छे। होल्ड करना है, ऊपर की तरफ देखने का ट्राई करिए ताकि अपने आपके गर्दन पर भी प्रेशर आए, नेक पर प्रेशर आए। 5 4 3 2 1। धीरे से रिलैक्स। हाथों को भी रिलैक्स कर दीजिए, पैरों को रिलैक्स।
नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, नाउ साइड टर्न हो जाइए और बैठ जाइए, आपका सबका फेस मेरी तरफ। एक साइड करवट लेके बैठ जाइए। बहुत अच्छे, आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। ठीक लगा? किसी के चेहरे पर पहले आता है तो कपालभाति आपके पेट से रिलेटेड जो दिक्कत है वो कम करता है और आपके चेहरे पर चमक लाता है, इसीलिए उसको कपालभाति बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे कपालभाति। किनको कपालभाति नहीं आता है, रेज योर हैंड्स। ठीक, हम मोमबत्ती फूंक सकते हैं मुंह से, वैसे हमको नोज से एक्सेल करना है सिर्फ। ओके, सिर्फ मोमबत्ती फूकना है, ओनली फॉर एक्सेल। आप इनहेल के तरफ ध्यान नहीं दोगे। आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, सिर्फ टिप्स टच रखेंगे। ओके, इस तरीके से। ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और शोल्डर रिलैक्स रखिए। शोल्डर को एकदम टाइट नहीं रखना है, शोल्डर रिलैक्स रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। ठीक है, आंखें बंद करिए और सिर्फ एक्सेल। ओनली फॉर एक्सेल। आपके स्ट्रोक काउंट करने हैं, आपको 40 स्ट्रोक लेने हैं। माइंड में काउंट करना है, ध्यान आपका इधर उधर नहीं जाना चाहिए। फोर्टी स्ट्रोक काउंट होने के बाद आपको रिलैक्स होना है, आंखें नहीं खोलनी है जब तक मैं ना बोलूं। शोल्डर को अप एंड डाउन नहीं करना है, सिर्फ आपका स्टमक हिलेगा। एक्सेल ओनली। जिस तरीके से आप मोमबत्ती फूकते हैं उस तरीके से आप लोगों को नाक से मोमबत्ती फूकना है। बहुत अच्छे। 40 स्ट्रोक होने के बाद आप लोग रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद रखिए, कुछ भी सोचना नहीं है आप लोगों को। रिलैक्स ऑल ऑफ यू। नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सेल। एक और बार करेंगे कपालभाति। इनहेल एंड स्टार्ट। फोर्टी स्ट्रोक लेना है आप लोगों को। 40 स्ट्रोक लेने के बाद आपको रिलैक्स हो जाना है। बहुत अच्छे। नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सेल। के धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए। अभी स्टार्ट करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी क्यों किया जाता है? जिनको नींद का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, नींद का अक्सर लोगों को दिक्कत होता है, जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है या फिर बहुत कम भी नींद आती है, तो जो भ्रामरी है वो आपकी नींद की दिक्कत को कम करता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि एक फ्रीक्वेंसी रहती है जो नींद को एक्टिव करती है। ठीक है, या फिर ऐसे कोई सॉन्ग होते हैं, जब साइलेंट सॉन्ग सुनते हैं तो हमको बहुत ज्यादा नींद आती है क्योंकि उनकी म्यूजिक ऐसी होती है। तो भ्रामरी जो है ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है जो आपकी नींद की दिक्कत को कम करता है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी अपने माइंड में कैच करेंगे। आपके थंब से आपके कानों को बंद करना है। इतना बंद करिए कि आपको आजू बाजू का आवाज नहीं आना चाहिए, किसी का भी आवाज ना आए
और दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखना है, ठीक है। और इनहेल करिए और धीरे से रिलैक्स, स्लोली ओपन योर आइज ऑल ऑफ यू। धीरे धीरे आंखों को खोलिए। आपको हुआ, फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, आजू बाजू का आवाज आया, नहीं आया? जो फ्रीक्वेंसी अगर आप ये रात को भी करो तो भी बहुत अच्छी चीज है। कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ दिन में कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम ऐसे हो सकते हैं जो हम रात में भी कर सकते हैं। तो भ्रामरी आप रात में भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको नींद ना आए तो आप ये चीजें कर सकते हो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्यों किया जाता है? हमारे बॉडी में 3 प्रकार की नाड़ियां होती है। वैसे तो 72,000 नाड़ियां है छोटी छोटी, पर कॉमनली 3 नाड़ियां होती है, एक ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मतलब हॉट एयर पास करने वाली, कोल्ड एयर पास करने वाली और उसको बैलेंस करने वाली, जिसको नाभि बोला जाता है, ठीक है। अभी जो अपना राइट नोस्टल है वो हमारा हमेशा हॉट एयर पास करता है और जो लेफ्ट नोस्टल है वो कोल्ड एयर पास करता है। इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को अनुलोम विलोम किया जाता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा बढ़ता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आपको सर्दी होती है तो आपका राइट नोस्टल बंद हो जाता है, पता है? नहीं। और जब आपको बुखार होता है तो दोनों नोस्टल से गर्म एयर पास होते हैं, है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को अनुलोम विलोम करना चाहिए, ठीक है। ये आपका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। तो आपके हाथों की प्रणव मुद्रा, प्राणायाम जो है आपके प्राणों को अंदर स्टोर करता है, मतलब आपकी आयु बढ़ाता है, इसलिए प्राणायाम किया जाता है, ठीक है। तो आपके हाथों की प्रणव मुद्रा और इस तरीके से रखना है। आपके हाथों को ऐसे नहीं रखो, शोल्डर ज्यादा पेन होगा, इस तरीके से रखिए सीधा। और आपके लेफ्ट वाले नोस्टल से पहले इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल। आंखों को बंद करिए और फील करिए कि आपके नोस्टल से, कौन से नोस्टल से गर्म एयर पास हो रही है, कौन से नोस्टल से कोल्ड एयर पास हो रही है। आप ध्यान दीजिए, फोकस करिए। जहां से आप इनहेल करिए उसके दूसरे साइड से एक्सेल करना है, और जहां से आप एक्सेल कर रहे हैं वहीं से आप लोगों को इनहेल करना है। बहुत अच्छा। रिलैक्स। धीरे से हाथों को नीचे की तरफ रखिए। स्लोली ओपन योर आईज। ये हमारा आखिरी प्राणायाम है, ठीक है। हम लोग
इसके बाद समाप्ति की ओर चलते, आप लोगों के दोनों हाथ ज्वाइन करिए, join your palms, normal inhale and exhale, deep inhale and deep exhale, deep inhale, exhale. स्टार्ट करते हैं ओमकार चैंटिंग. इनहेल,